हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सूरजमल। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 9th क्लास चैप्टर 6 ज्योमेट्री। ठीक, बेसिक चीज़ बताऊंगा। इसमें बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस, बेसिक टर्म्स जो इस चैप्टर को बेस क्लियर करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप अगर सारे बेस क्लियर हो गए तो क्वेश्चन बहुत आसान पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ मैं एक्सरसाइज में, मतलब 9th क्लास का छठा चैप्टर कराने जा रहे हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले कि हम लाइन्स चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 6 9th क्लास। चैप्टर का नाम है लाइन सेगमेंट, लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट है लाइन सेगमेंट। क्या होता है? ये पार्ट ऑफ द लाइन, देखो पहले बता दो, देखो जरा। ए और ये क्या? बी। ए पार्ट ऑफ लाइन with two end, with two ends। इसको दो एंड हो, देखो आई लाइन, इससे प्रेजेंट करते हम ए बी, ऐसे लाइन हो गई, लाइन सेगमेंट। अब आता है रे, रे। ठीक है, रे ए पार्ट ऑफ, छोटा ले लो कोई दिक्कत नहीं, छोटा, ताकि समझ आ जाए क्लियर पॉइंट। ओके, रे ए पार्ट ऑफ लाइन which have one end, which has, लिख दो, line of one end with one end, इसका एक हो, जैसे रहा ए बी। इसको रिप्रेजेंट ए बी से करते हैं, ऐसे आएगा ए बी। इसको एरो दिखाएंगे, लाइन देंगे। ठीक है, ये हो गया लाइन। अब आता है कोलिनियर पॉइंट। क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट, वर्टेक्स एंगल जो भी हो। कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? जब थ्री या मोर देन थ्री पॉइंट एक ही लाइन में हो, ए बी सी, थ्री या मोर देन थ्री पॉइंट एक ही लाइन में आए, मतलब ठीक, when two या more than two, three
पॉइंट्स लाइन सेम लाइन, एक लाइन में लाई करें, लाई बन जानते हो, पढ़े ना, एक लाइन में हो तो कोलिनियर हो गई, और जब कोलिनियर नॉन कोलिनियर जो एक लाइन में ना हो, नॉन कोलिनियर क्या होते हैं, और फॉन्ट कौन से होते हैं, and two या more than point, two या more than टू या मोर फॉन्ट दे दो, मोर टू या मोर देन 3 पॉइंट, कुछ भी देख सकते हो, 2 पॉइंट तो 3 भी हो सकते हैं, टू या मोर फॉन्ट लिख दो, मोर फॉन्ट लिख दो, मोर पॉइंट्स आर नॉट इन सेम लाइन, लाई इन सेम लाइन, सेम लाइन। ठीक बच्चों, आराम से तसल्ली से, कैसे, एक फॉन्ट दिया है, ऐसी लाइन है, ठीक, बी फॉन्ट यहाँ है और सी फॉन्ट यहाँ है, तो एक लाइन में नहीं है, देखो एक लाइन में कहाँ है, जा रही है ना, एक लाइन में नहीं है, तो नॉन कोलिनियर, समझ आ गई ना, कि देख लो अच्छी तरह, कोलिनियर पॉइंट होते हैं जो एक लाइन में होते हैं, और ये हो गया, और ये लाइन सेगमेंट होगी, ठीक है, आर्म, समझ आई ना, कि अब आता है एंगल, लाइन सेगमेंट हो गया, ये हो गया लाइन सेगमेंट और एक लाइन, ठीक है, समझ आई ना, कि क्लियर हो गया, लाइन सेगमेंट सिर्फ एक लाइन हो गया, इसमें लाइन सेगमेंट कितने हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल देखो, ए बी सी, तो इसमें लाइन सेगमेंट ए भी हो सकता है, ए सी हो सकता है, और बी सी हो सकता है, ठीक है, तो लाइन सेगमेंट इतने बन गए इसमें, लाइन सेगमेंट 3 बन गए, ये रे है, ठीक, बता दें, ठीक, समझ आ गई ना, कि अच्छा समझ आ गई, लाइन सेगमेंट और लाइन। अब आता है एंगल, क्या आता है, एंगल, एंगल एंगल बिटवीन टू ओरिजिनल लाइन, जैसे एक आता है एंगल, इसका एंगल क्या होता है, देखो ओरिजिनल, ऐसे एंगल होगा, ये एंगल होगा, ठीक, ये क्या रे, ये क्या रे, आर्म तो आर्म, आर्म बोलेंगे रे या आर्म, एंगल बिटवीन टू आर्म, टू रेज लिख दो, चाहे रेज, आर्म, टू रेज या आर्म्स, आर्म्स से हैज सेम वर्टेक्स, क्या होता है, सेम वर्टेक्स, बताओ सेम वर्टेक्स हो, क्या हो, टू आर रेज या बिटवीन टू रेज हैज सेम क्या हो, वर्टेक्स, सेम वर्टेक्स हो,
ठीक है, इसे एंगल कहते हैं। एंगल ऐसे ही बन सकता है, देखो ये रहा, ए ओ वी, ये वर्टेक्स है। क्या है? वर्टेक्स। ये एंगल है, ऐसे एंगल बनेगा। ठीक है, तो एंगल का डिनोट करते हैं हम ए ओ बी या बी ओ ए। ठीक है, बी ओ ए या ए ओ बी, ऐसे रिप्रेजेंट करें एंगल को। ठीक है, सेम वर्टेक्स होता है। अब आता है टाइप्स ऑफ एंगल। नंबर 1 होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है? मेरा ए बी सी, एक्यूट एंगल ये होता है। ये थीटा की वैल्यू हमेशा 90 से लेस देन और 0 से बड़ा। ठीक है, ये होता है, ये होता है डिग्री। ये होता है 0 डिग्री से 90 के बीच होती है थीटा वैल्यू। 0 से बड़ा और 90 से छोटा। 0 से बड़ा और 90 से छोटा। इसमें सिंगल लाइन आएगी, डबल नहीं आएगी। 0 से बड़ा मतलब 0 90 के बीच होता है। एग्जाम्पल है इसका, जैसे कितना दे दिया? 30 डिग्री। अब आता है एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? जो बड़ा होता है 90 से, जो 90 और थीटा 90 बड़ा हो, 90 से बड़ा हो और 180 तक हो, 90 और थीटा के बीच हो, वो होता है एक्यूट एंगल। जैसे 110। ठीक है, एंगल हो गया जैसे ए ओ बी। समझेंगे एक्यूट एंगल हो गया। एक्यूट एंगल हो गया, ये एक्यूट एंगल हो गया। समझ आ गई ना कि? अब आता है राइट एंगल। जो 90 का होगा। ए बी सी, एंगल ए बी सी 90 डिग्री का होगा। देखो 90 का, ये राइट एंगल होता है। ऐसे होता है बी सी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बी ए, ए वन ए, ये है परपेंडिकुलर। ये 90 एंगल को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, ये एंगल 90 राइट एंगल हो गया। जो फिक्स 90 का होता है, डायरेक्ट 90 का, राइट कितने का होता है? 90 का। अब आता है स्ट्रेट एंगल। क्या आता है? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल 180 का होता है हमेशा। कैसा होता है? 180 का। इसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ए ओ बी, ए ओ बी कितने बनेगा? 180 डिग्री का। 180 बना तो ये कहते हैं स्ट्रेट एंगल। कितना होता है? स्ट्रेट एंगल। और होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल होता है। ए ओ बी। ठीक है, 180 से बड़ा और इसके बीच होता है, तो थीटा एंगल होता है 180।
180 और थीटा 360 होता है। 180 से बड़ा और 360 से छोटा, ऐसा हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल ऐसे बनेगा, क्या बनेगा? रिफ्लेक्स एंगल ऐसे बनेगा। कौन सा है? रिफ्लेक्स एंगल। समझ आ गया बच्चों? राइट एंगल 90 डिग्री का, ठीक, स्ट्रेट एंगल 180 का, और रिफ्लेक्स एंगल क्या करेंगे हम? 180 से बड़ा और 360 से छोटा। समझ आ गई ना कि? ये ध्यान रखना, ठीक। क्लियर आवाज आ रही है? एक टू पॉइंट साफ। बेसिक चीज क्लियर होगी ना तो चैप्टर बहुत ईजी पड़ेगा, बहुत आसान तरीके से कराऊंगा इस चैप्टर को, ठीक। आगे चले एंगल अब कराते हैं हम एग्जाम्पल के साथ। देखो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एंगल छोड़ दिया ना, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। फाइंड रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स ऑफ कितना? 35। ये 35 हो गया, तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। तो 360 में से 35 एंगल माइनस कर देंगे, कितना है? 30325 आ जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल कितना आएगा? 325। समझाएगी? इसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं हम। 360 से जो पूछा ना, फाइंड रिफ्लेक्स एंगल 35 का डिग्री का, इसका तो 30 डिग्री आ जाएगा। समझ आ गई ना कि ये कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर हो गया? क्लियर एकदम, ठीक। सही, ये रिफ्लेक्स एंगल का एग्जांपल कर दिया। स्ट्रेट एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री और करते हैं। क्लियर हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स इज कितना है? 90 डिग्री। कितने का? 90 का। जैसे देखो, ये 30 का, ये 60 का। ओ ए बी सी, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी और बी ओ सी 90 का हो। समझ आ गई ना कि भाई ये प्लस कितने होंगे? 90। ये कहने का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है टू सम ऑफ एंगल। जैसे एक एग्जांपल है, एग्जांपल हो जाए, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 65 डिग्री। क्वेश्चन आ जाए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो, तो क्या सोल्यूशन करोगे? 90 माइनस 65 कितना आ जाएगा? 5। ये जी आंसर आ जाएगा। तो क्या कह रहे हैं हम तुमसे? फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री होगा एंगल 65, तो 90 से माइनस 25 आ जाएगा। इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इन दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री। अब आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री
एंगल्स। सम ऑफ टू एंगल्स, टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स तो 180 डिग्री। ए ओ बी सी, जैसे एंगल ए ओ सी और बी ओ सी ऐसे आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल और कितने का, 80 का। फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, क्या करेंगे, तो 180 में से 80 का दें कितना आएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 डिग्री का। मतलब फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल कुछ है 80 का, तो 180 से माइनस कर देना, 180 से माइनस 100 आ जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन 90 से माइनस कर देना, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सारे मेरे पास। ठीक, समझ आ गई ना कि कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल दो। ठीक है, टू सप्लीमेंट्री एंगल एंगल्स 5:2 फाइंड एंगल्स। सॉल्यूशन, तो फर्स्ट एंगल कितना होगा, 3x का। आधा एंगल कितना होगा, 2x का। और 2x सॉरी और 3x, 2x इनका सम कितना 180, 5x का कितना है 180, ऐसा कितना आया। समझ आ गया बच्चों, ये दूसरा एंगल हो गया। तो हम इसलिए दिखाने टू सप्लीमेंट्री एंगल इतने रेशो दे रखे हैं, ये बुक का नहीं है, एनसीईआरटी का है। फाइंड द एंगल ऑफ इतना, तो फर्स्ट एंगल 3x सेलेक्ट कर लेंगे और अदर एंगल को कर लेंगे 2x। इन दोनों सम कितना है 180 डिग्री। 5x का इतना, तो x कितना आ जाएगा, तो इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, समझ आ गई। रिफ्लेक्स एंगल आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया और सप्लीमेंट्री आ गया। फिर दोबारा सुन लो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 2 का सम 90 होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल होता है जिनका सम 2 का सम 180 डिग्री होता है। एकदम बढ़िया समझ आ रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, शेयर एंड लाइक करें ताकि आने वाली वीडियो तुम्हें अच्छी तरह मिल जाए। सारी बेसिक छोटी छोटी चीज़ सिखाऊंगा। समझ आ नहीं आया, और इसको नेक्स्ट कर देता हूँ आगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कितना है 5x 180 अपॉन 5 सॉल्व करके कितना आएगा 36 आएगा। कितना आया 36। तो है फर्स्ट एंगल कितने का आया 3x 3 इंटू 36 कितना आया 108 डिग्री। अदर एंगल कितने आया 2x 2 इंटू 36 72 डिग्री। समझ आई ना, ये आंसर आया। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे निकाल सकते हैं, किधर होगे ना हो गया पॉइंट। ठीक है, आसान समझ आता कि नहीं क्या, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये क्वेश्चन एक हमने एग्जाम्पल दे दिया, ये समझा दिए। ठीक।
समझ आ गई ना क्या? आता है को लीनियर पेयर एंगल, कितने आता है? लीनियर पेयर एंगल। एक आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन सा निकालेंगे हम? एडजेसेंट एंगल। इसमें पता है क्या, एक लाइन बनती है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एडजेसेंट मतलब 8 एड जा सेंट एंगल, इनको पड़ोसी एंगल कहते हैं। ये 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 दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, ए बी। ओ सेम वर्टेक्स होंगे कितनी आर में? ए ओ बी और ए ओ सी। सेम वर्टेक्स से दो एंगल बनेंगे, ठीक है। टू एंगल फॉर्म फ्रॉम सेम वर्टेक्स। सेम वर्टेक्स, सेम वर्टेक्स बनेंगे। एंगल ए ओ बी और ए ओ सी आर एडजेसेंट एंगल। इसका कौन वर्टेक्स होता है? ये कौन वर्टेक्स, ऐसे एक एंगल जो लिखना, एक एंगल ये लिखना, तो दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल कहते हैं, पड़ोसी। इसे कहते हैं पड़ोसी, नेबरिंग एंगल। ठीक है बच्चों, समझ आ गई होगी। अच्छा, ऐसे ए ओ बी प्लस ए ओ सी बराबर एंगल होता है बी ओ सी। ए ओ सी ये वाला एंगल प्लस ए ओ सी, और पूरा कहलाएगा यहाँ तक पूरा एंगल बी ओ सी, ये प्लस हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। अब आता है लीनियर पेयर एंगल। क्या आता है? लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल ऐसे, ये एंगल प्लस ये एंगल ए बी सी। कौन सा? लीनियर पेयर। इनका सम कितना होगा? सीधा एक लाइन में हो, टू एंगल सेम, टू एंगल इन सेम। लीनियर पेयर मीन्स होता है एक पेयर में एक साइड में हो, सेम साइड। ठीक है। टू एंगल, टू एंगल्स और सेम साइड ऑफ ए लाइन, लाइन एक तरफ हो। एंगल ए ओ सी और सी ओ बीच इक्वल टू 180। इनका सम 180 होना चाहिए। ए ओ बी प्लस सी ओ बी या बी ओ सी, बात है कि इनका सम कितना होना चाहिए? 180। मतलब एक तरफ नीचे भी हो सकते हैं कोलिनियर, कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ भी होता है कोलिनियर। देखो जरा, ये प्लस ये भी कोलिनियर हो जाएंगे। मतलब ए ओ सी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल बी ओ सी, इनका सम 180 होता है। इसे कोलिनियर कहते हैं, जो सेम लाइन में होते हैं। कोलिनियर क्या होते हैं? कोलिनियर स्ट्रेट एंगल। कितने पॉइंट हो गए हो गया, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब चलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल।
तो क्या आगे ना आगे। अब 9 में और कौन सा होता है? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट एंगल, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? ये पूरा चक्कर ऐसे ऐसे, तो पूरा चक्कर 30 60 का होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है पूरा 360 का। कंप्लीट एंगल का मतलब 360 पूरा एक कंप्लीट एंगल। ठीक है, एक हो गया कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल ये पूरा कंप्लीट 90 90 90 पूरा चक्कर 360 का होता है, उसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये 30 60 5x 4x, इस सब का कितना होगा सम? ए बी सी डी, ए ओ बी बी ओ सी बी ओ सी और सी ओ डी एंगल में था ना ये। एंगल कौन सा है? ये डी ओ ए, समझ रहे हैं? 360 आएगा। अरे क्वेश्चन क्या है? ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस सी ओ डी और डी ओ ए, ये चार एंगल आए, 5 ही हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल एक कितने का है? 5x 60 30 और 4x 360, ये कितना हो गए? 9x प्लस 90, 9x इजिकल टू कितना आएगा? 270। एंगल आ गया। एक्स वाली को है फाइंड एक्स, समझा? फाइंड एक्स, ये पूछा होगा। फाइंड एक्स कितना होगा बच्चों? फाइंड एक्स, फाइंड एक्स। ओके, समझ आ गया बच्चों क्वेश्चन? आसान लगेगा। मतलब इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस सी ओ डी, ये वाला एंगल, प्लस डी ओ ए, ये वाला एंगल, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, चारों का सम 360 आया। इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स को एक्स के साथ प्लस कर दिया, नंबर नंबरिंग कर दिया, इसको ट्रांसफर माइनस हो जाएगा, इसका डिवाइड कर देंगे, ये 3x। आगे ना आगे समझा? बेस किधर हो गया हुआ, एक एक पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया मैंने। ठीक, समझ आ गई ना? आगे एडजेसेंट और फिर बता रहा हूँ, पड़ोसी को एंगल को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। लीनियर पेयर कहते हैं जिनका सम 180 होता है और एक ही लाइन में होते हैं। लीनियर पेयर, पेयर माने होता है जोड़ा। ठीक है, तो समझ आ गई? हटा दें, आगे चले। एक्सरसाइज की वीडियो अलग बना देंगे, पहले फंडामेंट क्लियर करते हैं। अब आता है वर्टिकल अपोजिट है। पहले तो लाइन्स देखो, लाइन्स क्या होती है? लाइन्स
जैसे पहली लाइन इंटरसेक्ट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन जैसी इंटरसेक्टिंग लाइन होता है ए बी सी, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या करती हैं, लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं, क्या है इंटरसेक्ट, आती है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जिनके एंगल बीच 0 डिग्री एंगल होता है। ए लाइन तो सीधी हो सकती है, लाइन एल भी कर सकता है, एल और एम कुछ भी सकते हो, लाइन एल पैरेलल एम, इनके बीच एंगल कितना होता है 0, एंगल two lines are never intersect, or never meet, कहीं ना मिले, never meet कहीं मिले ही नहीं, समझ लगी नहीं, two lines are not never meet, कहीं मिले ही नहीं दो लाइन, उसे कहते हैं पैरेलल लाइन, ये इंटरसेक्ट लाइन, ठीक है, इनको पैरेलल लाइन, ये कोई मीट नहीं कर सकती, सीधी चली जाएंगी, ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट करेंगी, तो टू लाइन्स एल एंड पैरेलल, टू लाइन्स आर नेवर नेवर मीट, जब मिले नहीं कहीं, इंटरसेक्ट नहीं करें, और एंगल बिटवीन क्या होता है, एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन, एग्जाम पूछ सकते हैं, पैरेलल लाइन कितना होता है 0, एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन कितना होगा 0 डिग्री, ठीक है। अब थ्योरम आती है वर्टिकल अपोजिट एंगल, कौन सी, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन कौन से होते हैं, दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, टू लाइंस आर क्या करती है, इंटरसेक्ट एट सेम पॉइंट, सेम पॉइंट, एल एम, डालो ए बी सी डी, और वर्टिकल अपोजिट होता है, ये एंगल इसकी इक्वल होता है, आमने सामने के ए ओ सी किसकी इक्वल है, बी ओ डी के, इसके बी ओ डी के, और बी ओ सी किसकी इक्वल है, बी ओ सी इसके इक्वल है ए ओ डी, इसे वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। अगर ये 50 का तो ये 50 का होगा, ये 100 का तो ये भी 100 का होगा, मेरा कहने का मतलब है आमने सामने का एंगल होगा
इक्वल होते हैं उससे हम कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसमें और बहुत सारे आते हैं, कुछ करने जैसे बता देता हूँ उसमें, इतना इसमें रखना कोई दिक्कत नहीं। अब आता है जैसे ये पैरेलल लाइन है, कौन सी लाइन है? पैरेलल। ये 8th क्लास में पढ़ गए होंगे, 8th क्लास में। ये आपके ट्रांसवर्सल लाइन, ये ए बी, सॉरी कुछ भी डाल लो, एल डाल लो, एम। चलो इसमें मैं बताता हूँ सीधा, ठीक है? अलग से बताता हूँ, बढ़िया है, बड़े बड़े अक्षरों में से बता दूँ। पैरेलल लाइन ऐसे होती है, ये पैरेलल। बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं, पैरेलल लाइन छोटी बड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। पैरेलल जरूरी नहीं कि दोनों सेम हो, लेंथ भी अलग अलग हो सकती है, पैरेलल लाइन कहलाएंगी, ठीक है? समझ आ गई ना कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, समझ आ गई? सारी बेसिक चीज सीख लो इस वीडियो में अच्छी तरह। अब आता है जैसे ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, पी एल एम ए और बी, ठीक है? ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? ट्रांसवर्सल लाइन किसे काटती है? कौन सी है? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइन एट ए एंड बी, ठीक है जी? ये एंगल 1 डाल दो, ये एंगल 2 डाल दो, ये 3 या 4, ये 5 या 6, ये 7 और ये 8, ठीक है? ये तो चला ये पॉइंट, समझ आ गई ना कि ये 3 डाल दिया मैंने। इस एंगल को 8th क्लास में करके आए होंगे, 8th में से सिखाया था, 8th में। 8th की चीज़ है ये सब। ये वर्टिकल अपोजिट होगा तो लिख देता हूँ उनको मैं। 1 किसकी इक्वल है? 3 के। 2 किसकी इक्वल है? 4 के, ठीक? और 6 किसके इक्वल है? 8 के। और 5 किसकी इक्वल है? 7 को। सबका नाम हो गया वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल। समझ आ गई ना कि वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। दूसरे केस में क्या होगा? ये कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे एंगल 1 ऊपर का ऊपर दिख रहा है 5, ये वर्टिकल अपोजिट है। जहाँ क्रॉस लगता है तो क्रॉस लग रहा ना, ये वर्टिकल अपोजिट है। अब बताओ ऊपर का ऊपर का, नीचे का नीचे का, कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 किसकी इक्वल है? 5 के। 4 किसकी इक्वल है? 8 के। ये 4 है, 4। एंगल 2 किसकी इक्वल है? ऊपर ऊपर 6 के। ये ऊपर का एंगल किसके है? 6 के। ऐसी एंगल 3 किसकी इक्वल है? ये 3 एंगल किसकी इक्वल है? 7 के। इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है? क्या होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे इनको, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है? तो सही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ आ गई ना कि। अब आता है और जहाँ जेड बनता है, वह बनता है जैसे जेड। कैसे जेड बनता है? बंदे बनाते हुए बनना ऐसे। ये आल्टरनेट इंडियर होंगे। कौन से होंगे? एंगल 3 किसकी इक्वल होगा? 5 के। एंगल 4 किसकी इक्वल होगा? एंगल 6 के।
इसे कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल होगा, ये इसके इक्वल होगा भाई, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, बाहर के अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इसे लिखते नहीं कर, समझ आ गया ना, ये ध्यान रखना। क्लियर। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। एंगल 2 और किसका 2, और 8 पॉइंट के, ये अल्टरनेट, थोड़ा इधर छोड़, लिखने दीजिए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, चलो बाद में छोड़ो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहते हैं सर, लिखने देते हैं इनको, समझ आ गया, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर फंड हो गया ना, हो गया, ये सारी बेसिक चीज़ समझ आ गई ना, तो समझ आ जाएगा। देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं जहाँ पे जेड बनता है, जैसे ये जेड बनता मतलब ये पैरेलल लाइन है, तो ये अगर इसकी इक्वल होगा, उसे अल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं। अल्टरनेट इसकी इक्वल, ये इसकी इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे जेड में ना, जेड ये बनना है, तो ये एंगल इसकी इक्वल हो जाएगा, इसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किधर हो गया ना, हो गया। एक थ्योरम है, प्रूव करा देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वक्त एक्सरसाइज अलग से करा देंगे, अब बेस क्लियर हो जाएंगे तुम्हारा, बेस क्लियर हो जाएगा। तो एक थ्योरम होती है, ये 6 पॉइंट, इसी चैप्टर में थ्योरम प्रूव करने आती है, 6.1 थ्योरम। कौन सी थ्योरम है? थ्योरम 6.1, if two lines are intersect at point, prove vertical opposite angle। और क्या होंगे, ये बोलिए प्रूव करना है। टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, तो प्रूव वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इस 6 चैप्टर की मशहूर थ्योरम है, इसके करने से बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। सॉल्यूशन, ए बी और सी और ए डी, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये प्रूव करने जा रहा हूँ मैं। एंगल 4, अरे गिवन लिखेंगे, गिवन टू लाइन्स क्या है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ओ इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ओ, तो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव का एंगल 1 इजिकल टू एंगल 4 के, एंगल 2 इजिकल टू एंगल 3 की, एंगल प्रूव करना है। प्रूव, टू प्रूव, पहले केवल लिखते हैं, फिर टू प्रूव लिखते हैं, फिर प्रूफ लिखते हैं, 3 टॉपिक होते हैं। ठीक है, मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है, 180। क्यों होता है, ये पूरा क्या है, स्ट्रेट एंगल, क्या है, स्ट्रेट एंगल, या कह सकते हो लीनियर पेयर।
लीनियर पेयर। फर्स्ट अब आता है 2+4, ये भी 180 होता है। सिमिलरली क्योंकि देखो इनका 180 होता है, ऐसे उनके भी तो स्ट्रेट लाइन है, ये 180 हो गया, देखो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, देखो ये भाई स्ट्रेट लाइन हो गई, देखो ये रहा। इनका सम कितना 180, इधर तो इनका सम कितना 180। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। देखो ऐसे लिख दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और किसी आया 4 क्या नहीं आया, देखना अगेन से नहीं आया। सिमिलरली एंगल 3 किसकी इक्वल होगा, 2 के, यही इक्वल आ जाएगा। फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल फिर इक्वल होती है, 50 का 50, 60 से 60, तो इनका सम कितना होता है 180, और दूसरा एंगल 4+2 180, दोनों इक्वल रख दो, एक जैसे कटे नहीं कटा, तो 1 किसको रहा है 4 के, तो 4 इक्वल 1 आ गया, तो हम कह सकते हैं ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये प्रूव होगी थोड़ा, ये प्रूव इम्पोर्टेंट थी, और बेसिक चीज़ किधर होगी छठी चैप्टर 6.1 कर सकते थ्योरम, मतलब 6.1 के लिए क्वेश्चन पर्याप्त। 6.1 के लिए ये बेसिक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। प्रिय स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाएं और लाइक एंड शेयर करें। कोई भी इसमें दिक्कत आ रही हो तो कमेंट्स करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।